मीडिया है तो मुमकिन है। नमस्कार, आज का खास वीडियो मीडिया को लेकर है। यानी जो भी पत्रकार हैं उन्हें ज़्यादा दौड़ धूप करनी पड़ती है, चाहे उन्हें बहुत ज़्यादा उनको ये गले का इस्तेमाल करके समाचार बोलनी पड़ती है। तरह तरह का विभिन्न मुद्दों पर उन्हें विभिन्न विद्वानों के साथ में, नेताओं के साथ में डिस्कस करनी पड़ती है और उनकी आवाज़ हमेशा बुलंद रहता है। और इसका सभी लोगों से बात करते करते कभी होता होगा कि गले में आवाज़ के चलते उन्हें प्रॉब्लम आता होगा, अथवा बहुत दूर जाते हैं जब लोग देश में तरह तरह लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए, तरह तरह के घटना को कवरेज करने के लिए, तो उनका शरीर में अवश्य दर्द हो जाता होगा। तो होम्योपैथिक में एक खास दवा अर्निका मोंट आप देख सकते हैं, अर्निका मोंट 30। ये आप अर्निका मोंट 30 किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप ले सकते हैं। अर्निका मोंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अर्निका मोंट 30। ये आप फार्मेसी, चिकित्सक किसी को दिखाने के बाद में ये दवा कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगा। देह में थकान है, यानी शरीर में, बॉडी में आप काफ़ी थक जाते हैं और घटना कहीं कई किलोमीटर दूर आपके न्यूज चैनल से बहुत दूर हुआ रहता है और पत्रकार हमारे देश के रेस्पेक्टेड ये चौथे स्तंभ के लोग हैं। हमने सोचा कि एक वीडियो क्यों न इन लोगों के बारे में बताया जाए। हमें जानकर बहुत खुशी होगी कि मीडिया के लोग भी होम्योपैथिक दवा खूब इस्तेमाल करते हैं। आज का वीडियो हम इसलिए बनाए हैं कि देश में जो ये सस्ती चिकित्सा पद्धति है और बिना साइड इफ़ेक्ट का डॉक्टर से आप सलाह लेकर दवा खाते हैं, इसलिए कि आपका बीमारी जड़ से ठीक हो जाए और जल्दी ठीक हो जाए और कम पैसों में ठीक हो जाए, और वो भी बिना साइड इफ़ेक्ट का। इतना सुरक्षित दवा है ये होम्योपैथी का कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। भूलवश कोई दवा भी ले लिए हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट देखने में नहीं आता है। महात्मा गांधी ने होम्योपैथी के बारे में उन्होंने अपना विचार कहा था, जिस तरह से मेरा अहिंसा का मार्ग कभी विफल नहीं होता है, उसी तरह से होम्योपैथिक भी अहिंसक तरीके से काम करता है। इसलिए होम्योपैथी कभी फेल हो ही नहीं सकती। आज समय आ गया है कि महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए अहिंसक तरीके से जो काम करता है सबसे बेहतरीन है। एक बात आपको जाननी चाहिए, कोई बीमारी में बहुत जल्दी लोग सुई इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, तो दवा का तो छोड़ दिए, साइड इफ़ेक्ट होने का डर है, वो अलग चीज़ है। उसका साइड इफ़ेक्ट आपको तो होना ही है। अगर एलोपैथ दवा खाते हैं तो जैसा कि सब लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत आपको साइड इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन यदि ये एलोपैथिक आप दवा खाते हैं तो वो तो दूर है। इंजेक्शन जहाँ पर डालते हैं आप, यदि वो वेन में यदि चला गया तो पैर आपका नाकाम हो सकता है, अपाहिज हो सकता है, पैरालिसिस मार सकता है। हम ऑपरेशन थिएटर ओटी असिस्टेंट का जब हम कोर्स कर रहे थे, उस समय भी देखे हम कि अपसेस का उपचार, अपसेस का ऑपरेशन चल रहा था। वो सर्जन उस समय में पटना में कोई थे। उस समय हमने पूछा कि इनको क्या हुआ है, तो सुई का घाव बन गया है, यानी अपसेस बन गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुई का घाव भी आसानी से होम्योपैथिक चिकित्सा से ठीक हो जाता है। हमारे पास 2 ऐसे मरीज मिले हैं जिनका बाह काटने तक का ये डॉक्टर लोग बोल चुके थे, अब बिल्कुल होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक हो गया। उसका अलग हम एक दिन वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का वीडियो हमारे पत्रकार भाई बंधु को लेकर है।
आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह को। यदि हमने ये देश दुनिया के वैज्ञानिकों पर हमने बहुत ज़्यादा विश्वास किया, बड़े से बड़े चिकित्सकों पर हम लोगों ने विश्वास किया, जिससे विश्वास करने का नतीजा आज निकल रहा है कि पूरे विश्व को ये कोरोना के लपेट में पूरी दुनिया को लाकर खड़ा लोग कर दिए हैं। इसमें कोई छोटे मोटे डॉक्टरों का कोई रोल नहीं है, जितने बड़े बड़े ये चिकित्सक हैं और उन्हीं लोगों का ये आ गया है और तरह तरह का रिसर्च कर रहे हैं कि पूरे मानवता जाति का आज पूरा जीवन संकट में पड़ गया है। वो बात अलग है, लेकिन हम मीडिया के माध्यम से अपने आवाज़ को हम बुलंद करना चाहते हैं। लोग बोलता है मोदी है तो मुमकिन है, हम समझते हैं कि मीडिया भी है तो मुमकिन है। हम मीडिया के लोगों से संपर्क करना चाहेंगे, हम प्रधानमंत्री से अपने बात कहना चाहेंगे और ये जो स्वास्थ्य मिनिस्टर हर्षवर्धन जी हैं और आगे पीछे बहुत सारे लोग आते जाते रहेंगे, उन लोगों के पास में जाना हमारे लिए कठिन काम है, क्योंकि हम लोग देहात में रहते हैं और देहात का जो भी चिकित्सक हैं अच्छे पढ़े लिखे हैं, पीजी पीएचडी तक हैं। उसके बाद भी गांव में और यहाँ के लड़के भी बहुत अच्छा है। आज जिस तरह से लॉकडाउन किया जा रहा है, देश दुनिया से लोग अपने अपने भाग कर आ रहे हैं, अपने घरों में आ रहे हैं, अपने मिट्टी को चूम रहे हैं, अपने मूल दादा परदादा के घर पर अपने घर पर आ रहे हैं भाग कर। हमने अच्छा किया था, हमने अच्छा निर्णय लिया था कि हमने होम्योपैथिक चिकित्सा को चुना और अपने हम मूल गांव मूल मिट्टी को हमने चूटा। हमने जब चुना तो गांव गरीब किसान पर ही ज़्यादा फोकस जब सरकार का है, तो मेरा मीडिया का माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि एक ग्रामीण चिकित्सा का जो लचर व्यवस्था है उसको भी आप लोग डिबेट में उठाइए। आप लोग जो तर्क वितर्क आप लोग सहतार्थ कराते रहते हैं, तमाम तरह के चैनल पर हम लोग देखते रहते हैं वाद विवाद, आपका हम लोगों ने तो बहुत देखा, लेकिन सभी तमाम तरह के देश के मीडिया कर्मी से क्रम आज आपको दसों नख जोड़कर मीडिया कर्मी से हमारी विनती है कि एक बार हमारे बात को भी चैनल पर चलाया जाए। हम तो दिल्ली और बड़े शहरों में हम लोग नहीं आ सकते हैं, क्योंकि देहात में रहने के बाद में बहुत सारा काम हम लोग को देखना पड़ता है। आपको 15-20 दिन का 30 दिन का हम लोग समय निकालेंगे, उतना समय हम लोग दे नहीं पाते हैं और हम ही लोगों पर पूरे देहात का दारोमदार है लोगों का स्वास्थ्य का देख रेख करने के लिए। अभी तो कोरोना में गांव में बहुत संख्या में लोग लौट रहे हैं, तो अभी बहुत लोगों को हम लोगों को देखना है। यदि डायरेक्ट आप लोग कहाँ कहाँ चाइना पाकिस्तान अमेरिका से बैठे बैठे चैनल पर उनका आप लोग इंटरव्यू ले लेते हैं, साक्षात्कार ले लेते हैं, क्या यही मीडिया कर्मी ये ग्रामीण चिकित्सकों का अपना दर्द अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं? यदि ऐसा संभव है तो मीडिया कर्मी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप मेरे बात को हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों का बात वहाँ पर उठाया जाए। हम लोग सरकार के साथ खड़ा रहते हैं, गांव के चिकित्सकों का कोई वोट भी कम नहीं है और इसमें लोकल को वोकल और लोकल को ग्लोबल बनाना है, तो इसमें सरकार का क्या रोल हो सकता है? आज समय आ गया है कि लोकल को वोकल बनाया जाए। हम ग्लोबल बनने के लिए तैयार हैं। क्या मीडिया कर्मी कोई मीडिया भाई बहन हमारे मेरे बात को आवाज़ कोई उठा सकता है? हमने 100 से भी ज़्यादा दवाओं पर हमने शोध किया है और रिसर्च किया है और बिल्कुल सटीक बैठता है। पशु से लेकर मानव तक पे होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवा बिल्कुल ही कारगर है और बिना साइड इफ़ेक्ट का, वो भी कम दाम में। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो कहीं का कोई प्रोडक्ट होता है जब ग्लोबल बनता है, जब वहाँ के स्थानीय लोग पहले सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं।
तो हम लोग होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से 20 साल से बेसी से अपना हम लोग समय इसमें गंवा चुके हैं और बहुत सारा ये दवा का प्रोडक्ट बनाया जा सकता है जो हेपेटाइटिस बी जैसे घातक बीमारी पर बहुत ही अच्छा काम करता है। और पीलिया जोंडिस जहाँ का पानी दूषित है और वहाँ पर हेपेटाइटिस बी और जोंडिस जैसे घातक बीमारी से लोग मर रहे हैं। हमारे पांडव राजा भी ये आपको पांडु जो कौरव में और पांडु में जो लड़ाई आप लोगों ने सुना होगा, वो पांडु रोग से भी वो ग्रसित हुए थे। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि होम्योपैथिक में आयुर्वेदिक में आपका ये जोंडिस का बहुत ज़बरदस्त दवा है। हमने MBBS का भी जान बचाया है हेपेटाइटिस बी जोंडिस से। वो आज हम लोग के दवा खाकर आज वो MBBS चिकित्सक हैं, कोई अच्छे अच्छे पद पर, कोई आज शिक्षक भी बन चुका है, सभी लोग हैं। और बहुत सारे बच्चियां ग्रेजुएट कर चुकी हैं और उनकी शादी ब्याह तक हो गई है। और वो सारे डॉक्टर, तमाम दुनिया के जितने चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर हैं, वो सब कुछ लोग छोड़ दिया था कि ये बचेगा ही नहीं, कोई भी उपाय कर लीजिए। खैर हम फिर आते हैं मीडिया कर्मी के लिए। ये आपको हम ये बहुत अच्छा दवा अर्निकामोन किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के सलाह से आप इसको ले सकते हैं। जब आप साउंड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हमारे मीडिया भाई बहन, तो गला उनको फंसने लगता है, गला में तरह तरह की खराबी, दर्द, शरीर में थकान। आप अर्निकामोन रखिए, आपका शरीर में दर्द जो भी है तत्काल चला जाएगा और गला को भी बहुत ताकत मिलेगा। आप बोलते बोलते आपका गला थक गया है और धीरे धीरे बैठने लगा है, उसमें अगर बोलने की वजह से, साउंड ज़्यादा निकालने की वजह से यदि आपका साउंड में गड़बड़ी आ रहा है तो कहिए मत। और अर्निकामोन 30 से लेकर 1 M का आप इस्तेमाल करिए और फिर होम्योपैथिक देखिए कितना अच्छा काम करता है। मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो मेरे पत्रकार भाई बंधुओं को बहुत अच्छा लगा होगा। आप देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को अपने स्क्रीन पर GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। हमारा कोई श्रद्धा नहीं है, कोई शौक नहीं है और कि हम आपके YouTube चैनल के माध्यम से हम आए। हम बहुत ऐसा चीज़ है जो देश में हमारे कमी है और उस चीज़ को हम पूरी कर सकते हैं। जैसे ग्रामीण चिकित्सकों पर कोई ऐसा कोर्स नहीं है, कोई ऐसा सटीक संस्था नहीं है जो कि सीरियसली इन चिकित्सकों का ट्रेनिंग पूरा कराए। आप कहीं बीमार पड़ेंगे और इन लोगों को ट्रेनिंग आप देने की व्यवस्था नहीं करते हैं और आपको अच्छा सुविधा नहीं मिलता है, तो आप लोग भले बुरे गांव के चिकित्सकों को कहना शुरू कर देते हैं। गांव के चिकित्सक में टैलेंट की कमी बिल्कुल ही नहीं है। अब आप MBBS का तरह 1 करोड़ 2 करोड़ चाहिएगा कि लोग लगाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। जब 1-2 करोड़ हम लगाएंगे रुपया MBBS के पढ़ाई करने में, बड़े बड़े डिग्री लेने के फेरे में, तो हम देहात में आएंगे तो मेरा जो गार्जियन पैसा लगाया है, जो देश ने लगाया है, उसको कभी हम गांव के लोगों से हम वसूली नहीं कर पाएंगे क्योंकि आय कम होती है। हम लोगों को गांव में जब रहनी है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि गांव के लोगों का आय कम होता है, तो हमारी कोर्स अगर कम पैसे में यदि बनाया जाए, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, 1 साल से 5 साल तक का उसमें रहनी चाहिए। किसी को अगर 1 साल पढ़ने का मन करे, ट्रेनिंग लेने का, उसको लिए भी कीजिए। जिसको 2 साल पढ़ने के लिए मन करे उसको लिए भी आप ट्रेनिंग दीजिए। और जिसको 3 साल 4 साल 5 साल या उससे अधिक, आप सभी ये यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रोफेसर जितने विद्वान हमारे हैं, जितने हमारे मीडिया के साथ साथ देश के अच्छे नेता जो हैं, वो जो कोई ऐसा है जिनके कानों तक हमारी बात चली जाएगी, तो संभव ऐसा है कि देहात के चिकित्सकों पर आप लोगों को खासा डिबेट करानी चाहिए, डिस्कस करानी चाहिए और वार्तालाप होनी चाहिए। कौन कौन से मुद्दे आ जाते हैं चैनलों पर, लेकिन कभी हमारे मीडिया के लोग ग्रामीण चिकित्सकों के दुर्दशा को ये लोग नहीं दिखाता है कि गांव के चिकित्सक कैसे हैं। आप ट्रेनिंग की व्यवस्था कीजिए। यदि आप आते हैं, अगर मीडिया हो या कहीं भी कोई आता है, कोई घटना स्थानीय घटती है, तो हम लोग इसी जगह पर रहते हैं और 24 घंटा सेवा देते हैं।
जो सरकारी अस्पताल है या तो उसमें डॉक्टर नहीं रहते हैं, या रहते भी हैं तो टाइम से चले जाते हैं या छुट्टी पर रहते हैं, कोई ना कोई इसमें बात रहती है। लेकिन गांव के चिकित्सक हैं, हमेशा तैनात रहते हैं 24 घंटा। तो हमने शहर की तरफ तो बहुत रुख किया, बहुत शहर का पढ़ाई किए, अब देहात का भी थोड़ा सा आप लोग देखिए। अब दुनिया चांद पर जाते जाते कोरोना का कहर ढाया जा रहा है, वो भी बनावटी लैब में। आज पूरे दुनिया को पता चल जा रहा है कितने पानी में है। तो कम से कम हमारी बात को भी सुना जाए। देहात में भी हम लोगों ने, ऐसा नहीं है, बहुत सारा रिसर्च किए हैं, और मीडिया कर्मी भाई बहन जो भी इससे इंटरेस्टेड हो, जो जर्नल हो, जो चिकित्सा के क्षेत्र से वो अपना संबंध रखते हो, आप हमारे बात को सुनिए और सच्चाई उसमें कितनी है। और हम ऐसे ऐसे लोगों का देखे हैं जो कि आपको इस मीडिया के युग में, उनमें आपको कोई लेख की ज़रूरत नहीं है। कोई लेख तो तब लिखा जाता था जो कॉपी, जब ये इतना साफ साक्षात्कार नहीं हो पाता था। आप इंटरव्यू लीजिए और वो बताएंगे कि कैसे कैसे होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवा से हेपेटाइटिस बी ठीक हुआ, जॉन्डिस ठीक हुआ, साइटिका ठीक हुआ, आँख का रोशनी जिसका जा रहा था पूरा मारी छा गया था, 200 रुपये के दवा से आँख की रोशनी लौटी, अच्छा हुआ। और नौजवानों का कितने का तो आँख खराब होने से बच गया। कम उम्र में ही जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको चश्मा भी लगने लगता है। होम्योपैथिक में बहुत ऐसी दवा है जिससे कि आपको चश्मा भी नहीं लगेगा। तो आज का वीडियो मीडिया कर्मी के लिए ही है, लेकिन उन लोगों का काम है डिस्कस करना, इसलिए दवा आज उन लोगों को कम बताएंगे, लेकिन हम डिस्कस उन लोगों से कान तक हमें ले जाना चाहते हैं। क्योंकि हमें खुशी है कि मीडिया का मेरे चैनल पर ध्यान चला गया है, और दिल्ली के जो प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और अपना इंटरव्यू ले चुके हैं, और वो अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिए हैं, और हमें इसका शुरुआती उन्होंने कर दिया है। इसलिए हमारे यदि चैनल को देख रहे हैं तो थोड़ा, वो दिल्ली में बैठे हैं तो वो और चैनल से और इसमें क्या किया जा सकता है, हमारी भी इंटरव्यू आप लोग लें। और गांव में हम लोगों ने आज चुना, सारा हम लोग फिजिक्स का ऑनर्स करके और बड़े बड़े कंपटीशन का तैयारी करके छोड़ के हमने जो निर्णय लिया होम्योपैथी का, आज लॉकडाउन में जितने लोगों को दिक्कत हो रहा है, आज हमें लग रहा है कि हमने, मेरा फैसला जो था बिल्कुल सही था, बिल्कुल राइट था। ये होम्योपैथी की ताकत है कि अपना सदस्य बनाते चला गया। हम लोग जब पढ़ते थे तो कमर में भयानक दर्द हुआ, जो एलोपैथ आयुर्वेद से नहीं गया और होम्योपैथिक से ठीक हो गया, जिसका आज भी हम लोग ऋणी है और उसका ये कर्जा उतार रहे हैं। विभिन्न तरह का साज बीमारियों को ठीक करने की हम लोग कोशिश करते हैं और शोध करने की कोशिश करते हैं, और जो बड़े बड़े डॉक्टरों से और एलोपैथ चिकित्सा से जो निराश हो गए हैं, उनके लिए हम लोग चाहते हैं काम करें और एक आशा की किरण बने कि कहीं से बीमारी ठीक ना हो तो कम से कम होम्योपैथिक फेल ना करे। इसी और आशा और विश्वास के साथ मैं तमाम तरह के मीडिया कर्मी से अनुरोध करते हुए आपसे मैं विदा लेना चाहता हूं। मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छी न लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। कर्म करना मेरे हाथ में है, हम फल की चिंता नहीं करते हैं। अब इसी के साथ मैं आपके YouTube चैनल से विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।